हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, कल सुबह आप लोगों का पेपर है और पेपर में आप लोगों के जीवन परिचय आएगा ही आएगा। मेरे प्यार बच्चों, 4 जीवन परिचय लेकर आ गया हूं, कवि का और लेखक का, 2 कवि का 2 लेखक का मेरे प्यार बच्चों। और यहां से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्का। इतना आसान तरीका पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, इस बात की दावा करता हूं मैं। बस मेरे प्यार बच्चों, बस 10-20 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट लगेंगे। पूरा का पूरा समझा दूंगा, 10 मिनट में आप लोगों का 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैं चारों को बताने वाला हूं, चारों लोगों का। सबसे पहले हम लोग महाकवि सूरदास को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डाल लीजिए महाकवि सूरदास। और सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक कॉर्नर में संक्षिप्त परिचय बना लीजिए। संक्षिप्त परिचय में आप देखिए, नाम लिखिए। पहले नाम लिखेंगे सूरदास जी। इसके बाद जन्म लिखिए कि जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। इसके बाद जन्म स्थान कहां पे, रूनकता में। पिता का नाम पंडित रामदास था। मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। रचना की अगर हम बात करें तो रचना है सूरसागर साहित्य लहरी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब आपको यहीं से बनाना चालू करना है। देखिए कैसे, पहले नाम से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले जीवन परिचय नहीं डालेंगे, नाम से स्टार्ट करेंगे। सूरदास का जन्म, अब आ जाएंगे जन्म कितना में हुआ था, 1478 में लिखेंगे, 1478 ईस्वी में हुआ था। तो पहली लाइन तो यहीं से भिड़ गया कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। और 1478 को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। फिर लिखेंगे कहां पे, जन्म स्थान रूनकता में, तो लिखोगे कि रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ लोग यह मानते हैं कि इनका जन्म जो है सिही नामक स्थान पर हुआ था। मतलब कुछ लोगों में मतभेद है। कुछ लोग इनका रूनकता नामक ग्राम में मानते हैं जन्म हुआ था, कुछ लोग मानते हैं कि सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो दोनों को मेंशन कर दीजिएगा और रूनकता नामक को ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, तो सिही नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोगों में मतभेद था, 2 एड्रेस उनका मालूम चल गया आपको, एक रूनकता एक सिही। फिर लिखेंगे तथा, आप पिता के नाम पे आ जाइए। तथा इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदास था। ठीक है, इसके बाद लिखोगे सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, कुछ विद्वानों में मतभेद है। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सूरदास जी थे जो जन्म से अंधे हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं, जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है, व्याख्या किया है चीजों को, तो इसके देखकर ये समझ में नहीं आता है उन लोगों को कि भाई अंधा व्यक्ति को इस तरह का वर्णन नहीं कर सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि अंधे नहीं, बाद में अंधे हुए होंगे। तो ये सारी चीजें वो लोग अपना मत जो दिए हैं, उन्हीं चीजों को यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ विद्वान मतभेद है कि देखिए कि कुछ लोग मानते कि अंधे थे, कुछ लोग मानते कि अंधे नहीं थे। इसके बाद देखिए, एक बार, अगली लाइन क्या लिखोगे, एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट पर आए। ठीक है, सूरदास जी क्या किए थे कि वल्लभाचार्य के दर्शन के लिए कहां पे आए थे, मथुरा के गौ घाट। और उन्हें एक स्वरचित मतलब होता है खुद अपना लिखा हुआ एक पद गाकर सुनाया। किनको, वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य उनको अपना शिष्य बना लिया, मतलब उनका पद इतना अच्छा लगा उनको कि वहीं पे उनका वो उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में कहां पे हुआ था, पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। याद कर लीजिए, पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। रचना की अगर हम बात करें, सूरसागर सूर सरावली साहित्य लहरी। लो भाई, हो गया, 2 मिनट लगा, सूरदास जी का काम खत्म। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद। चलिए अब आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। इनका भी उसी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। नाम में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। जन्म में लिखेंगे 1889 ईस्वी। स्थान लिखेंगे काशी वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। माता का नाम मुन्नी देवी। और मृत्यु जो हुआ था 1937 में। रचनाएं उनकी कमायनी लहर झरना। बस अब स्टार्ट करेंगे यहीं से। जीवन परिचय नहीं डाल लीजिए, लिखेंगे नाम से कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में कहां पे, काशी मतलब वाराणसी में हुआ था। देखिए तीनों लाइन से मैंने 3 लाइन बना दिया। इसके बाद पिता के नाम पे आएंगे। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद, उनको ब्लैक पेन से लिखेंगे। माता का नाम लिखेंगे तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। अब जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी बच्चे के अगर मतलब बचपन में ही अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात वो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, कोई उनका मतलब पैसा नहीं दे पाएगा पढ़ने लिखने के लिए। तो घर पे ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का अच्छा अध्ययन किया। इनका जीवन बड़ा संघर्षशील था। जाहिर सी बात है कि पिता जब बचपन में ही मर गए तो उनका जीवन तो संघर्षशील रहेगा ही रहेगा। अपने से सोचिए, खुद बनाकर लिख देंगे आप। फिर देखेंगे अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण, मतलब उनकी कम उम्र में ही क्षय रोग उनको हो गया था। तो अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। कितना सन में, तो सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार हो गए। रचना की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, कंकाल इनकी महत्वपूर्ण रचना। देखिए एक पेज में इनका भी कंप्लीट मैंने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अब है गोस्वामी तुलसीदास। पहले प्रश्न उत्तर संख्या डाल लीजिएगा जो भी है। गोस्वामी तुलसीदास में भी वही नाम तुलसीदास,
जन्म की अगर हम बात करें, जन्म लिखोगे 1532 ईस्वी में, कहा राजापुर में हुआ था। कहां पे मेरे प्यार बच्चों, राजापुर में हुआ था। माता की अगर हम बात करें, माता का नाम हुलसी था। पिता पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मृत्यु की अगर बात करें 1623 ईस्वी, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ। रचना की अगर बात करें, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहाली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए जीवन परिचय कैसे स्टार्ट करेंगे, नाम से, कि तुलसीदास का जन्म सन 1500 ईस्वी में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। देखिए यही दो वर्डों से मैंने बना दिया कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। अब माता का नाम, तो इनकी माता का नाम हुलसी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। देखिए दो लाइन फिर बना लिया हमने आगे से। तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता। तुलसीदास का विवाह जो हुआ था दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ठीक है, देखिए पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। ब्लैक पेन से लिखिएगा। तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे तुलसीदास जी। इसके बाद लिखोगे आगे, उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे तुलसीदास जी। फिर लिखेंगे तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली इनकी महत्वपूर्ण रचना है। 5 मिनट नहीं लगा, 3 लोगों का यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। लास्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें भी संक्षिप्त परिचय हम लोग लिखेंगे। संक्षिप्त पर में पहले हम लोग नाम लिखेंगे। नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884 में, जन्म स्थान जीरादेई नामक ग्राम छपरा में, पिता का नाम महादेव सहाय था। मृत्यु की अगर हम बात करें, देखिए माता का नाम कमलेश्वरी देवी और मृत्यु 1963 ईस्वी। रचना में भारतीय शिक्षा मेरी आत्मकथा की महत्वपूर्ण रचना है। फिर देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, नाम से लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। देखिए छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। अब पिता की बारी आ गया, तो इनके पिता का नाम क्या था, महादेव साय था। ब्लैक पेन से लिखना है। अब माता की बारी आ गया, तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान आते थे, मतलब पढ़ने में ब्रिलियंट थे, इसलिए हमेशा प्रथम स्थान आते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 डिग्रियां याद करना, एक एमए और दूसरा एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनका निधन सन 1963 ईस्वी में ही हो गया। रचनाएं की अगर हम बात करें तो भारतीय शिक्षा, गांधी जी के दिन इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमको लगता है 6 से 7 मिनट लगा होगा। 6 से 7 मिनट में पूरा 4 जीवन परिचय मैंने 2 कवि के 2 लेखक का बता दिया। अब 10 नंबर हो गए आपके, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से पक्के। 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। याद भी हो गया होगा, बहुत सिंपल सिंपल वर्डों का मैंने प्रयोग किया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।